Hello guys, Sridhar Rathi this side and I welcome you all to yet another video on my YouTube channel. इस हफ्ते मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि मैं कुछ नया ट्राई करने का सोच रहा हूँ एंड इसीलिए हुआ ये कि पास्ट वीक में मैंने फिल्म देखी थी स्पाइडरमैन नो वे होम. सो आई थॉट कि क्यों ना इस मूवी के ऊपर ही कुछ ऐसी वीडियो बनाया जाए कि सम लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस मूवी एंड यही है आज के वीडियो का पूरा टॉपिक. इट्स 6 lessons which I learned from Spider-Man No Way Home. या ये कुछ कहीं ना कहीं स्पॉइलर हो सकता है अगर आपने अभी तक भी ये मूवी नहीं देखी है. तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये जल्दी से जल्दी अपने आसपास के थिएटर्स में जाके देख लें क्योंकि इट्स अ मस्ट वॉच एंड बिल्कुल इसका मज़ा जो है थिएटर्स में ही आएगा. तो डोंट ट्राई कि घर में जब ये कहीं OTT प्लेटफॉर्म या कहीं और आप देख ले. नो, इसे प्लीज़ अपने थिएटर पे ही देखना. घर के आसपास जो भी है असली मज़ा उसमें ही आने वाला है. इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो सबसे पहला लेसन जो है आई गेस कि आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा ये सारी स्पाइडरमैन की जो सीरीज़ है उसमें, एंड इट्स दैट कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इसी का एग्जांपल जो है, काउंटर एग्जांपल, ये भी हमें दिख जाता है कि जब जो विलन्स होते हैं मूवी में उनको पावर बहुत सारी मिल जाती है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. उन्हें चाहिए होता है कि मैं और पावर लेते जाऊँ और पूरे दुनिया पर मैं ही राज करूँ. तो इसलिए विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. सो नेवर मिस यूज़ योर पावर. आपके पास कितनी ही अथॉरिटी आ जाए, ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक फॉर अदर्स जिन्होंने आपको उस अथॉरिटी पे लेके आए हैं. एंड इट गोज़ इन एवरी फेज ऑफ लाइफ. चाहे आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर एक टीम के लीडर हैं या कुछ भी हो, हर जगह विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड पॉइंट इज बी काइंड एनीवे. एंड जैसा कि हमने फिल्म में देखा था कि चाहे आपको कितनी बार ही लोग बिट्रे कर दे, आप हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए सोचिए, दूसरों की भलाई के लिए सोचिए. चाहे आपको खुद की लाइफ या खुद का सब कुछ रिस्क पे लगाना हो, जो कि स्पाइडरमैन ने लगाया भी, फिर भी आप दूसरों के लिए सोचिए. तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी. And he even declined what Doctor Strange told him because it was not with his principles. Spider-Man जो था वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छे के लिए सोचता है. तो इसलिए चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा उसे कि आप इसे इन सब को ख़त्म कर दो या अपनी अपनी दुनिया में भेज दो, बट ही ऑलवेज थॉट ऑफ अदर्स फर्स्ट. एंड उन लोगों ने उसको बार बार बिट्रे भी किया. देन ऑल्सो एट द एंड ऑफ द मूवी, सारे धोखे खाने के बाद भी स्पाइडरमैन जो था वो अपनी उसी चीज़ पे अड़ा रहा एंड उसने सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव घरों पे भेजा विद प्रॉपर कंडीशन एंड उनको सही करके भेजा. तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्पाइडरमैन की एंड वी मस्ट ऑल ब्रिंग दिस इनटू आवर लाइव्स. थर्ड पॉइंट इज दूसरों के लिए पहले सोचो, खुद के. एंड हमने देखा होगा कि जब स्पाइडरमैन का सब कुछ लीक हो गया था कि दिस इज़ द गाय पीटर पार्कर, तो उसके दोस्तों को एडमिशन नहीं मिल रहा था. तो एट दैट टाइम ऑल्सो वो खुद के एडमिशन के लिए अब दूसरे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के पास नहीं जा रहा था, वो अपने दोस्तों के लिए जा रहा था. ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट अदर्स रेदर हिमसेल्फ. तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि पहले खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना एंड दूसरों की मदद करना. पुट अदर्स फर्स्ट इन योर लाइफ देन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग. तो या फोर्थ पॉइंट है कि पीपल हु लीव यू ऑलवेज हैव समथिंग टू से and always keep those things going. And what I mean with this is कि जो भी लोग होते हैं जिनके लास्ट टाइम होता है, उनको पता होता है कि दिस इज़ माई लास्ट पावर एंड नाउ आई एम अबाउट टू डाई, तो वो कुछ ना कुछ आपको कह के जाते हैं, एनीथिंग. एंड द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज़ कि ट्रस्ट दैट थिंग ब्लाइंड फोल्डेडली. चाहे वो आपको कोई भी चीज़ कहे, चाहे वो आपको कोई गाइडेंस कहें कि आपको ये करना है या कुछ बताएं कि तुमने जो ये किया वो सही किया, अपने आप को डाउट ना करें एंड कुछ भी कहे, उस चीज़ को आप मान के चलिए एंड उसको आगे बढ़ाइए. एंड इसका एग्जांपल यही था कि जब हैरी की आंट मैरी जो थी उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ से पहले कुछ कहती है कि स्पाइडी तुमने जो भी किया वो सही किया. एंड स्पाइडी के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि उनकी डेथ के बाद कि मैंने, मेरी वजह से मेरी आंट की डेथ हो गई एंड देन ये भी कह रही है फिर भी मैंने जो किया वो सही किया. तो तब he was in a dilemma, but at the end he believed what his aunt said was right and he again started doing whatever he was doing earlier. So इससे हमें ये बहुत अच्छी सीख मिलती है कि just believe people who have their last say. And fifth point is also related to that thing only कि
अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है, अगर आपने कोई पाथ चूज़ कर लिया है और वो पाथ जो है आपके प्रिंसिपल्स एंड मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड है, एंड आपने जब लिया था तब यू न्यू कि भाई ये मेरा दिल कहता है मैं ये कर रहा हूँ, एंड अब इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो आई विल फेस दैट। तो फिर अपने आप को कभी डाउट मत करना उस पाथ में। जब तक आप अपनी जर्नी रीच नहीं कर जाते, आपके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने हैं, बट फिर उस पाथ में अपने आप को कभी डाउट ना करना कि मैंने गलत डिसीजन लिया, आई शुड चेंज माई डिसीजन। ये दूसरों के लिए अच्छा है बट मेरे लिए या बाकी जो हमारे साथ है उसके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। तो वंस यू हैव मेड योर माइंड विद द सेम थिंग, देन स्टिक टू इट, एंड अपना कॉन्फिडेंस कभी फिर उस चीज़ पर लूज मत होने देना। एंड सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट इज कि there is a lot of importance of a guru or a best friend or anyone with whom you can share anything and everything। तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तीनों स्पाइडीज मिले थे अपने आप से, तो द ओनली थिंग विच बोथ द अदर स्पाइडरमैन्स लैक्ड वाज अ फ्रेंडशिप, अ ब्रदरहुड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो वो चीज़ सिर्फ पीटर पार्कर जो था लेटेस्ट वाला, उसी के पास थी, टॉम हॉलैंड, तो उसी के पास थी। सो इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो आपको एक एक्स्ट्रा पुश देता है, एक एक्स्ट्रा गाइडेंस देती है, एंड दीज पीपल एंड अप सेइंग समथिंग बेनिफिशियल और समथिंग विच गाइड्स यू, विच बिकम्स योर पाथ। लाइक जो एमजे थी, पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड, मिचेल जॉन वॉटसन, शी सेड वन लाइन एंड उसका एक ये मोटो होता करता है, एंड आई रियली लाइक द सेम, एंड इट गोज लाइक दिस कि if you expect disappointment, then you can never really be disappointed. So this is something which hit me hard and I agree with this thing. Also बहुत सारी और चीज़ें थी जो हमें पता चलती है इस मूवी के द्वारा कि even if you are the most famous person in the whole town, जो स्पाइडरमैन हो गया था स्टार्टिंग में, then also आपको वो खुशी नहीं मिलती, you are not satisfied, you are then also कह सकते हैं broken। तो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका फेमस होना इज़ ऑलवेज अपस्ट्रीम एंड यू विल ऑलवेज स्पीड अप। तो कभी अपने आप को फेमस या अपने आप को एक बड़ा आदमी, फेमस आदमी बनने के लिए सोचना मत कि मुझे फेमस होना है। अपने आप को हमेशा इस तरह सोचना कि यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ। इसके दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि आदमी सोचे कि मुझे फेमस होना है इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी आप करें, या फिर एक होता है कि मुझे खुद को बनाना है अच्छा, मुझे खुद को डेवलप करना है, एंड बीइंग फेमस या बीइंग हैविंग सो मैनी कनेक्शंस एंड एवरीथिंग एल्स इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो यू शुड नो कि आप किसको एम कर रहे हो, एंड ऑलवेज एम दी सेकेंड थिंग जो कि है you want to develop yourself, not being famous or reaching out some big personalities, not like that। And yeah, that's all for today guys। यही थे 6 पॉइंट्स जो मैंने सीखे, बाकी और भी बहुत सारे छोटे मोटे लेसन्स थे, बट आई गेस दीज वर दी ओनली 6 मेजर लेसन्स विच आई वांटेड टू टेल यू। एंड या आई रियली होप कि यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि ये जो नया कॉन्सेप्ट था हमारा मूवी रिव्यू या मूवी के द्वारा जो हमें लेसन्स मिले उसको बताना, वो आपको कैसा लगा। एंड या शब्बा खैर, जय हिंद, टाटा।